Exercise 15.4 is going on. Now, question number 5. The outer circumference of a circular track. Outer circumference of a circular track. तो circular track कैसा होगा? Like this. ये outer circumference है और ये inner circumference. ट्रैक कहाँ है? ये हमारा ट्रैक है, जहाँ पर हम वॉक कर सकते हैं, घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं. ये ट्रैक है. अब ये बाहर वाला जो सर्कल है, इसी को हम बोल रहे हैं आउटर सर्कमफ्रेंस. यही है हमारा आउटर सर्कमफ्रेंस. और ये कौन है? इनर सर्कमफ्रेंस. तो सेंटर पॉइंट यानी दोनों ही कोसेंट्रिक सर्कल से जिनका सेंटर पॉइंट एक होगा जो कि O है. O से लेके बाहर वाले की सर्कमफ्रेंस तक, आउटर सर्कल की सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होगी उसी को हम कैपिटल R बोलेंगे. और इस सेंटर से इस सर्कमफ्रेंस तक स्मॉल r. ठीक है. तो गिवन आउटर सर्कमफ्रेंस 194.68 मीटर, ये आपको गिवन है आउटर. तो आउटर सर्कमफ्रेंस के लिए भाई फॉर्मूला इनर सर्कमफ्रेंस हो चाहे आउटर सर्कमफ्रेंस होगा तो 2 पाई r ही है ना. लेकिन फर्क क्या होगा? सिर्फ रेडियस का. तो आउटर सर्कमफ्रेंस के लिए हमने कैपिटल R डिनोट किया है 2 पाई r. अब यहाँ पर उसने बुक में देखिएगा आपको पाई की वैल्यू आई 22/7 नहीं पुट करनी है, उसने गिवन है वैल्यू 3.14. तो यहाँ पर लिखेंगे 32 × 3.14 इंटू कैपिटल R इक्वल्स टू 194.68. 3.14 इसलिए दिया है इसमें जिससे कैलकुलेशन ईजिली हो जाए. डेसिमल प्लेसेस का नंबर बढ़ा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा? 194.68 अपॉन में 2 इंटू 3.14 होगा. इस डेसिमल प्लेसेस से क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस यहाँ है, 2 यहाँ पर, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल. अब क्या कर सकते हैं? 314 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं इफ यू वांट इट. क्लियर? अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप 2 से कैंसिल करेंगे. 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 10. ठीक. अब इसे डिवाइड करना है 314 से. जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड करेंगे? डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए. आप देखिएगा 9 7 3 4 और डिवाइडेड बाय 314. 314 3 टाइम्स कैंसिल करेगा इसे. 3 टाइम्स कितनी बार? 942. इसकी 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो 942 आएगा. ठीक है. अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1, 7 में से 4 माइनस 3 और ये कितना 0. इसलिए लिखेंगे लास्ट में क्या रिमेनिंग है 4. 314 से इसे कितनी बार कैंसिल कर सकते हैं? 1 जा. ठीक. तो आपका जो क्वेश्चन है वो कितना होगा? 30. इसे कैंसिल कर दीजिए 31. तो हमारा जो रेडियस आउटर रेडियस है वो 31 मीटर होगा. इसे नोट. ठीक. क्या जरूरत है हमें कैपिटल R की? अभी पता चलेगा. देखिए आगे कुछ कह रहे हैं. द ट्रैक इज एवरीवेयर 6 मीटर वाइड. उसने कहा कि ट्रैक हर जगह से कितना है? 6 मीटर वाइड है, यानी इक्वली विड्थ है 6 मीटर विड्थ. ओके. जानना क्या चाहता है हमसे वो जानना चाहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर. यानी इस ट्रैक का कॉस्ट जानना चाहता है. इस ट्रैक की कॉस्ट. इस ट्रैक की कॉस्ट. ये ट्रैक क्या है? एक एरिया ही तो है. अब ये एरिया कैसा आएगा? आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे. आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे. तो जो ये पाथ होगा, जो ये ट्रैक है, इसका एरिया आ जाएगा. इट इज क्लियर? ठीक. तो एरिया कैसे? तो हमें उसके लिए आउटर सर्कल का एरिया यानी पाई इंटू आर स्क्वायर भी चाहिए, जो कि हमें पहले से नहीं करें. सॉरी नहीं, ये सर्कमफ्रेंस है तो पाई इंटू आर स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे. कैपिटल R हमारे पास है. इनर सर्कल के एरिया भी चाहिएगा यानी पाई इंटू आर स्क्वायर, उसके लिए स्मॉल r. तो स्मॉल r कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो तो हमें नहीं दिया, लेकिन उसने विड्थ तो दी है. इसकी हेल्प से हम स्मॉल r फाइंड आउट कर लेंगे. वो कैसे? देखिए स्मॉल r यहाँ पर लिखिए विड्थ. जो ट्रैक की विड्थ है वो 6 मीटर है बेटा. और जो स्मॉल r होगी, चेक करो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल R है. इस कैपिटल R में से अगर मैं इस विड्थ को, यानी ये विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 6 मीटर. इसे कैंसिल कर दूं, माइनस कर दूं तो स्मॉल r आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो वही करना है मैंने, कैपिटल R माइनस विड्थ करना है. तो कैपिटल R कितना हमारा 31 में से माइनस क्या करना है? 6. कितना आ जाएगा? 25 मीटर. ये हमारा स्मॉल r है. इसे आप नोट कर लीजिए, इसमें कैंसिल कर देगा. अब देखिए एरिया ऑफ ट्रैक फाइंड करना है. एरिया ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. ठीक है बेटा. आउटर सर्कल का एरिया क्या होगा? 5 इंटू आर स्क्वायर. कैपिटल R लेगा.
माइनस इनर सर्कल पाई इंटू स्मॉल आर। ओके, तो पाई को पाई से आप कॉमन ले सकते हैं, पाई यहाँ पर भी आप कॉमन ले सकते हैं, वरना यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको। तो पाई कॉमन ले लीजिए, ज़्यादा इजी है। यहाँ पे होगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको गिवन है 3.14, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जो वैल्यू आपको गिवन है वही पुट करनी है। अगर वैल्यू नहीं गिवन है तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी पुट करें, 22 पुट करें, ठीक। तो यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना आएगा 31 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 25 स्क्वायर, 3.14 ब्रैकेट में 31 करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो वो कितना होगा। ओके, नाउ सी हियर 3.14 31 स्क्वायर 961 और 25 स्क्वायर कितना होगा 625। माइनस कीजिए, जब माइनस करेंगे तो इसे इस ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, आपको नीड नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगी। 11 में से 5 माइनस करेंगे 6 आएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा। उसके बाद क्या करना है हमें, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3 आएगा। ओके बेटा, तो हमारे पास अब ये बात है। अब क्या करना है, डेसिमल कैंसिल कीजिए, डेसिमल कैंसिल करते हैं हमें क्या मिलेगा 100, ठीक है। तो अब क्या करना है, कैंसिल कर सकते हैं, प्रोडक्ट करके 100 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप एज यूजुअल ऐसा ही यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको एरिया तो फाइंड नहीं करना, आपको तो कॉस्ट बताना है, तो इसे वहाँ पे कॉस्ट में यूज़ कर लेंगे, जो कैंसिल होगा वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यही रोका है। अब इसके लिए कॉस्ट देखिए, कॉस्ट इज इक्वल टू, मैंने बताया था क्या होता है, एरिया इंटू रेट, या फिर पेरीमीटर इंटू रेट, क्योंकि वो एरिया ऑफ ट्रैक की बात कर रहा है, रेट। तो ट्रैक का एरिया ये है 314/100 इंटू 336 इंटू रेट कितना गिवन है बेटा जी, रेट है 25 पैसे पर मीटर स्क्वायर। तो 25 पैसे, तो पैसे में आंसर लाएंगे आप, ये तो बहुत बड़ा आंसर आएगा पैसे में। तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, रुपीज़ में। उसने 25 पैसे कहा है, तो हम 25 पैसे को 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे हो गए, ठीक है। 100 से डिवाइड करेंगे तो किसमें आ जाएगा आंसर हमारा, रुपीज़ में, ठीक है बेटा। अब उसके बाद आप इसे कैंसिल आउट करेंगे, जो भी कैंसिल करके आएगा वही आपका आंसर होगा। डू योरसेल्फ, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें क्या करना पड़ा, पहले आउटर सर्कमफ्रेंस गिवन था, वहाँ से कैपिटल आर लिया, कैपिटल आर की हेल्प से जो उसने विड्थ दी थी, विड्थ को माइनस किया तो स्मॉल आर मिला। तो अब क्या करना है, ट्रैक का एरिया फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि ट्रैक की कॉस्ट बतानी है, ठीक। कॉस्ट क्या होती है, एरिया इंटू रेट, तो हमें ट्रैक का एरिया चाहिए। अब ट्रैक का एरिया क्या मिलेगा, जब बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर देंगे, ठीक, तो हमें ट्रैक का एरिया मिलेगा। जैसे ही एरिया मिला, हमने कॉस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और ये आपका बस पैसे में था, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड करके, कैंसिल करके मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करके आप आंसर ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, A circle is inscribed in a square of side 28 meters। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर कह रहे हैं एक सर्कल बनाया है। सर्कल कैसे बनेगा, ए इसकी 4 साइड्स को टच करेगा, ये सेंटर पॉइंट होगा। अगर हम स्क्वायर को ए बी सी डी देखते हैं यहाँ पर, तो स्क्वायर की साइड कितनी दी मैंने 49, ठीक है। 49 नहीं, इसकी इंसलेट्स हो गया साइड 28 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अगर ये यहाँ से लेके आकर 28 है, तो इसकी कौन है, ये डायमीटर है नहीं, ये तो 28 होगा, मतलब d/2, r इक्वल टू d/2, और r इक्वल टू d/2 है, तो मतलब 28/2 से 14 सेंटीमीटर होगा बेटा, ठीक है। तो रेडियस मिल गया हमें। अब रेडियस हमें मिल गया है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, रेडियस मिल गया, तो अब हमें बताना क्या है, बताना है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो ये सर्कल का एरिया, क्योंकि रेडियस हमारे पास है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर पुट कीजिए, आंसर लाइए, ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 and 10, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स। कह रहा है 2 सर्कल्स हैं, उनकी जो रेडियाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। जब एक से ज़्यादा रेडियस होती है उसे हम रेडियाई बोलते हैं, ठीक है। तो 2 सर्कल हैं, दोनों की रेडियस का रेशियो आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात, ये क्वेश्चन आ रहा है डू योरसेल्फ अरेंजमेंट, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10, लेट जो 2 सर्कल है ना, तो फर्स्ट वाले की रेडियस तो उसने रेशो दिया है, रेशो है आपके पास 3:5, क्या है 3:5।
तो R1 को लिख देंगे 3x और R2 कितना हो जाएगा 5x। ओके, क्योंकि दोनों सर्कल हैं, अलग अलग सर्कल हैं, दोनों की रेडियस अलग अलग है। तो 3:5 आपको रेशो दिया था रेडियस के बीच में, तो हमने R1 को 3x का है और R2 को 5x का है। रेशो वाला क्वेश्चन हमने फर्स्ट टाइम नहीं किया है, तो इसे देख के डरना नहीं भाई, ठीक है। तो क्या जाना है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरियाज का रेशो जानना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेशो ऑफ एरियाज, रिक्वायर्ड रेशो ऑफ एरियाज किसका, ऑफ सर्कल्स। तो पहले वाले सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2। तो एरिया ये तो है पाई r स्क्वायर, तो रेशो कैसे लिखा जाएगा, पहले वाले सर्कल की रेडियस r1 है, दूसरे वाले की r2, तो पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर। यहाँ पर पाई से पाई को आप कैंसिल कर सकते हैं, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर है, तो r1 कितना है 3x होल स्क्वायर अपॉन 5x होल स्क्वायर। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर कितना होगा 9x स्क्वायर अपॉन 25x स्क्वायर। ठीक है बेटा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 9/25। जो 9/25 है उसी को ही हम रेशो की फॉर्म में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, रेशो की फॉर्म में, यानी जो आपका एरिया का रेशो होगा 9/25 होगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आपको सर्कल की सर्कमफ्रेंस गिवन है 2πr, तो वहाँ से आप रेडियस फाइंड कर सकते हैं और रेडियस फाइंड करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यही क्वेश्चन तो आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, दोनों सेम ही तो है। वहाँ सर्कमफ्रेंस गिवन है, एरिया पूछ रहा है, यहाँ पर भी सर्कमफ्रेंस गिवन है और एरिया पूछ रहा है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 आपको कट करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 कट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी कैंसिल करना है, कट करना है। ठीक है बेटा, और उसके बाद और देखिए जो आपको कट करना है, क्वेश्चन नंबर 17 एंड 19 ऑल्सो यू हैव टू कट। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 19 आपको कट करना है। ठीक है बेटा, उसके बाद बचा क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में आपको एक ऐसी फिगर दी है बेटा, ठीक, और क्या कह रहा है, अ हॉर्स हैज बीन टाइड टू अ पेग एट ए कॉर्नर। ए कॉर्नर हमारा ये है, यहाँ पर एक हॉर्स को बांध दिया गया है और एक बी कॉर्नर है, बी जो ये है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि यहाँ पर इन द कॉर्नर ऑफ फेस गार्डन विद अ रोप 12.6 मीटर लॉन्ग, यानी जो ये हॉर्स है ए कॉर्नर पे उसकी जो लेंथ ऑफ रोप है, ये रोप है, इस रोप की लेंथ कितनी है 12.6 मीटर। तो इस तरीके से वो यहाँ पर घूम सकते हैं। तो ये सर्कल की आर्क बनाना है, ठीक है बेटा। तो ये उसकी रेडियस का वर्क करेंगे, इसका करेंगे रेडियस। तो हमने से R1 12.6 मीटर का है और सेकंड उसने कहा है एट पॉइंट बी, कि कोई पॉइंट बी है जहाँ पर क्या बना हुआ है, देयर इज अनदर पेग, एक और पेग है, टू विच अ गॉड इज टाइड, जहाँ पर गॉड बांधी गई है विद रॉप 4.2 मीटर। उसकी रॉप की जो लेंथ है वो 4.2 मीटर, यानी गोल चक्कर ऐसे लगाते हैं। ठीक है सर्कल। तो सेकंड रेडियस R2 है 4.2 मीटर। क्या जानना चाहता है, फाइंड द रेशो बिटवीन द एरियाज दे कैन ग्रेस, यानी वो कितना एरिया ग्रेस कर सकते हैं दोनों, उनका रेशो बताना है। तो रेशो तो अभी आपको मैंने बताया है, तो क्या करेंगे, इसका एरिया अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा पाई R1 स्क्वायर, इसका एरिया क्या करेंगे 5 पाई R2 स्क्वायर, यानी एरिया ग्रेस्ड बाई हॉर्स इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर, एरिया ग्रेस्ड बाई गॉड इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर। दोनों का एरिया फाइंड आउट करो, उसे अपोन में रख दीजिए, यानी रेशो फाइंड कर दो उसका, जैसे भी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था रेशो फाइंड। ठीक है, उस तरीके से ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 18 you have to do yourself. If you have any problem then you can ask questions, ठीक, and please attend online Zoom classes. ठीक है बेटा, each and every student has to attend Zoom class. Thank you so much.